हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये कल की वीडियो है। कल जो है गणपति बप्पा जी का पहला दिन था। सब जगह गणपति जी आए थे, जो लोग बिठाते हैं। हम लोग तो गणपति जी को बिठाते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि पूजन वगैरह कर लेते हैं। तो शाम को यही फिर लड्डू प्रसाद मंगा करके मैंने भी भगवान जी को चढ़ा दिया था। शाम की ही क्लिप है ये। और वीडियो कुछ 6 साढ़े 6 बजे से मैंने शुरू करी थी। तो शाम की दिया बाती का टाइम भी यही होता है, तो उसी टाइम पे मैंने प्रसाद चढ़ाया था। जैसा कि 1-2 दिन से आरू के पापा ऑफिस जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वही मैंने बताया था ना कि थोड़ी सी छुट्टियां चल रही हैं, हड़ताल वगैरह कुछ चल रहा है इस वजह से। तो घर पे वो भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। तो शाम की दिया बाती करी मैंने, फिर आ गई थी यहाँ पे मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी और साथ में मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। तो आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, आज मैं बाटियाँ बना रही हूँ, मतलब प्लेन बट्टी बना रही हूँ, घाटी जिसे बोलते हैं। तो मेरे पास बाटी मेकर रखा हुआ है, 2-3 साल पहले ही मैंने लिया था। और अभी 2-4 दिन पहले ना मैंने वो भरी वाली बाटी और बैंगन का भरता, मतलब पूरा वो जो होता है ना यूपी का हमारा बाटी चोखा दाल चावल, वो मैंने पूरा बनाया था। तो ये जो बर्तन है ना, अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, वो मैं अंदर ही रखती हूँ। तो वो मुझे अंदर रखना था, उसके पहले मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। तो आज आरू के पापा ने कहा कि सादी बाटियाँ बनाना, तो रोटी की जगह वही हो जाएगा। बाकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की, तो उसके लिए मैं आटा लगा रही हूँ। आटे में मैंने सिंपल गेहूँ का आटा लिया है, नमक डाल दिया है उसमें, और ये मैं घी थोड़ा सा डाल रही हूँ। घी डालने से थोड़ा सॉफ्ट सी बनती हैं। वैसे तो गर्म पानी से अगर आप इस आटे को गूनो ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आरओ से डायरेक्ट ही लेकर के मैंने गून लिया था। और वैसे तो सब्ज़ी बना कर के मैं आटा गूँथती, लेकिन क्योंकि ये बाटियों को ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं चढ़ा दूँगी, तो ये एक तरफ होता रहेगा। और बस यही है, कभी कभी बदल बदल के खाना बनाओ तो अच्छा लगता है। और ये ना बाटी मेकर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये मेरे किचन में ना कहीं भी फिट नहीं होता कि रेगुलर मैं इसको यहाँ रख लूँ। और वैसे भी ये रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है, ज़्यादातर हमारे यहाँ वो तली वाली ही बनती है, क्योंकि वो तभी बनती है जब हम कहीं सफ़र वगैरह में जाते हैं ना, जैसे ट्रेन का सफ़र करना होता है। ज़्यादातर घर जाती हूँ मैं गाँव या मम्मी के पास, तो ये बना के ले जाते हैं ना, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन घर पे जब बनाओ तो इस तरह से बनाओ। और ये ना मतलब 90% तक जो आग वाली हम बाटियाँ बनाते हैं, बिल्कुल उसके जैसी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी बनती हैं। आगे पूरा प्रोसेस मैं इसमें शेयर किया है। और यहाँ पे आज हम लोग गए थे रिलायंस सामान लाने के लिए, घर का बहुत सारा ग्रोसरी ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ से ये माजा की बॉटल भी ले आए थे हम, स्लाई से ये। तो आरू जब से देख रहा था तब से कह रहा था मम्मा दे दो दे दो। तो फिर मैंने फ्रिज में वैसे रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लाए थे तो बिल्कुल ही ये गर्म सी थी, मतलब रूम टेम्परेचर पे थी। तो फ्रिज में थोड़ी ठंडी हो गई, तो मैंने यहाँ 3 ग्लासेस में निकाल लिया था। थोड़ा थोड़ा मैंने और आरू के पापा ने भी लिया था, और आरू को भी दे दिया था। तो यही है, इसको गैस तंदूर कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसको भाटी मेकर ही बोलते हैं। वैसे ये ना गैस तंदूर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे इस तरह से बाटियाँ तो बनी जाती हैं, बाकी जो चीज़ आप सीख कबाब वगैरह बनाते हैं, जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हम तो खैर प्योर वेजिटेरियन है, वो लोग भी इसमें कबाब वगैरह भी बना सकते हैं। और जो भी चीज़ आप तंदूर पे बनाते हैं ना, तंदूरी सारी डिशेज़ इसमें बन जाती हैं। पनीर टिक्का वगैरह भी आप चाहो तो बना लो। तो इसके साथ ना ये पूरा बड़ा सा नीचे का ये यूनिट मिलता है, और उसके ऊपर ये जाली मिलती है। तो इस पर थोड़ा सा तेल स्मीयर कर लेना होता है। ये जाली ना डिटैच हो जाती है, इसको आप वॉश करके वापस से लगा दो। तो धुल करके ही रखा था मैंने इसको, थोड़े दिन पहले जब बनाया था। तो इस पर डायरेक्ट मैंने ब्रश से थोड़ा सा तेल सा लगा दिया है, ताकि ये बाटियाँ चिपके नहीं। और पहले मैं इस पर बाटियाँ ही रख रही हूँ। तो सिंपल बाटी नॉर्मल वाली जैसे बनती है, भरी हुई नहीं बना रही हूँ, प्लेन बना रही हूँ। तो बस छोटी छोटी सी लोइयाँ इस तरह से लेके आपको इस तरह गोल गोल करके रख लेनी है। आप चाहो तो थोड़ा फ्लैट भी कर लो, लेकिन गोल कर लो तो वो देखने में अच्छी लगती है। और छोटी बड़ी जैसी भी साइज़ की आप चाहो बना लो, आराम से बन जाती है। थोड़ा सा इसमें ना फ्लेम का बस आपको ध्यान देना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो जल जाएंगी, और बहुत धीमे करेंगे तो टाइट हो जाती हैं। तो 1-2 बार मुझसे भी थोड़ा सा फ्लेम के चक्कर में टाइट हो गई थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा लग गया है।
तो पहले तो इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मीडियम कर देते हैं ये फ्लेम को, और इसके ऊपर आप रख दो और हर 2-2 3-3 मिनट पे इसको अलटते पलटते रहो। तो 10 से 12 मिनट लगता है एक बैच की बाटियाँ होने में, और एक साथ आप इसमें 15 से 20 बाटियाँ बना लोगे। तो आटा ना मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ही गुन गया था, मुझे समझ नहीं आया, तो आधा तो मैंने उठा करके फ्रिज में रख दिया है, सुबह काम आएगा। और बाकी जितना हमें इस टाइम चाहिए थी उतनी बाटियाँ मैंने बना ली हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर दिया है, और ये इसका ढक्कन है उसको मैंने लगा दिया है। बीच बीच में इसको मैं पलटती पलटती रहूँगी, आपको दिखाऊँगी। और यहाँ दूसरी तरफ आ जाते हैं सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस पे। तो गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, काफ़ी दिन से मेरा खाने का मन कर रहा था। अभी एक आधी हफ्ते पहले भी आरू के पापा से मैंने मंगाई थी बनाने के लिए ही, लेकिन ना उसमें कीड़े निकल गए थे, 2-3-4 कीड़े उसमें निकल गए थे। तो फिर मैंने उसको फेंक ही दिया था, क्योंकि एक आधी निकलता है तो चलो ठीक है, कई सारे निकल जाते तो मन ख़राब सा हो जाता है ना। तो फिर मैंने वो बनाया नहीं। और आज ये जो आरू के पापा लाए थे ये बिल्कुल ही फ्रेश थी, तो इसको मैंने शाम में ही कट करके सब्ज़ी रख ली थी। सिंपल ही सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला पीस नहीं रही हूँ, चॉपर में चॉप करके ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2 से 3 थोड़ा मीडियम से छोटे ही साइज़ के प्याज थे, 3 या 4 प्याज रहे होंगे, उनको मैंने ले लिया है। लहसुन की 5-6 कलियाँ ले ली हैं, 4-5 मिर्ची ले ली है। सारों को ही मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो पीस भी सकते हो मिक्सर ग्राइंडर में, लेकिन कटे हुए और पिसे हुए सब्जियों का अलग अलग टेस्ट होता है। मतलब बहुत मैटर करता है कि सब्ज़ी में आपने प्याज वगैरह किस तरह से डाले हैं। अगर यही आप इतना बारीक ना चॉप करो, लंबा लंबा कट करके डाल दो, तब भी अलग सा ही दिखता है, और पीस लो तो थोड़ी और गाढ़ी सी हो जाती है। तो मैंने तो आज इसी तरह से डाला है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे गोभियों को फ्राई करना है। गोभी मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही रखे हैं ताकि ये बिल्कुल घुले नहीं। और यहाँ पे देखिए दोबारा से फिर मैं बाटियों को पलट रही हूँ, और इस पे ना ये जाली के थोड़े थोड़े निशान भी लग जाते हैं, और ये जब पकने लगती है ना तो फटने लगती हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो मैं कह रही हूँ जैसे आग पे आप लोग बनाते हैं ना उपले पे, बिल्कुल वैसी ही ये बनती हैं। थोड़ा सा उसमें जो है वही है कि धुएँ का इफ़ेक्ट आता है, तो थोड़ा मतलब स्मोकी सा फ्लेवर आता है। इसमें वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आता, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी अंदर तक सिक के बन जाती हैं, और बिल्कुल मतलब लेस ऑयल में बाटियाँ आप खा सकते हैं। सादी वाली भी अच्छी बनती है, और भरी वाली बना लो तब तो बिल्कुल ही टेस्टी, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वहाँ पे उसको देखिए मैंने पलट दिया। दूसरी तरफ यहाँ गोभी भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो गए हैं। थोड़ा डार्क साइड पे ही मैंने इसको अच्छे से फ्राई करा है, और इसको निकाल दिया है। तेल अभी मुझे थोड़ा सा ना कढ़ाई में ज़्यादा ही लग रहा है, तो देखती हूँ थोड़ा सा मैं इसमें से तेल कम करूँगी, क्योंकि अब मुझे ना मसाला भूनना है। आलू भी आप चाहो तो फ्राई करके निकाल लो, लेकिन मैंने आलू नहीं फ्राई किए हैं। कई बार मैं कर लेती हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रही थी ना तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है यहाँ पे कटोरी में। और अब ये जो बचा हुआ तेल है इसमें हम अपना मसाला भूनेंगे। तो मसाले के लिए सबसे पहले तो इसमें जीरा जाएगा, बाकी जो भी गरम मसाले आपके पास खड़े हों तो आप डाल सकते हैं। मैंने आज कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, जीरा डाला है, और जीरे के बाद डायरेक्ट ये जो हमारा चॉप किया हुआ प्याज है, वो चॉप किया हुआ प्याज हमने डाल दिया। अब इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। तेल मैंने निकाल तो दिया था, लेकिन जब यहाँ पे मैंने प्याज डाला ना तो फिर मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो उसमें से वापस से फिर मैंने डाल ही दिया था। और यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो भूनना ही आपको अच्छी करनी है। आप ना प्याज वगैरह को जितना ज़्यादा महीन चॉप कर लेते हैं उसको भुनने में उतना ज़्यादा ही टाइम लगता है, जितने ज़्यादा लंबे रहते हैं उतना जल्दी भुन जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कर करके मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी। और देखिए किस कलर का ये हो गया है, बिल्कुल ब्राउन से कलर का हो जाए, मतलब काला नहीं होना चाहिए कि जल जाए, जल जाने से ग्रेवी का कलर बिल्कुल काला हो जाता है। तो इस स्टेज पे इतना भुना हुआ प्याज बिल्कुल मीठा हो जाता है, और इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और वही चॉपर में मैंने 2 टमाटर अच्छे से चॉप कर लिए थे। तो टमाटर तो चॉप कर लो चाहे पीस लो, बिल्कुल ही मतलब मैशी सा हो जाता है। तो वो मैंने कर लिया था, और उसके बाद चॉपर में जो भी लगा था उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल करके रिंस करके मैंने इसी में वापस से डाल दिया है, क्योंकि मसाले पकाने के लिए थोड़ा पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में वही सिंपल से मसाले डाल रही हूँ मैं। हल्दी डाल रही हूँ, हमारा सब्जी मसाला जो कि मिक्स सब्जी मसाला मैं लेकर के आती हूँ। थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है, और बहुत थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली डाली है, जिससे कलर अच्छा आता है, तीखापन नहीं आता, इससे कलर के लिए डाला है मैंने इसको।
और ये चला करके मसाला भुनने के लिए रख दूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए मुझे ये रखे हुए 7-8 मिनट हो गए होंगे। और अब देखिए बाटियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी चिकनी चिकनी से आपको देख के लग रही होंगी ना, और ये फटने लगी हैं, तो मतलब कि ये अंदर से हो गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही बना रही हूँ ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। तो एक बार अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद अगर आप इसका कलर डार्क करना चाहते हैं तो फ्लेम को थोड़ा हाई करके आप थोड़ी देर रख दीजिए। तो ये बिल्कुल आग पे सिकी हुई थोड़ा डार्क डार्क कलर की हो जाएंगी। लेकिन यही है कि जितना ज़्यादा ये ऊपर से सिकती जाती है ना, जितना अगर ज़्यादा ओवर ही आप इसको अगर मतलब पका लेते हो तो ये टाइट हो जाती हैं। तो ये बन जाती है बेशक कलर अगर आपको लगे कि ऐसे बिल्कुल रेड रेड सा नहीं आ रहा है, तब भी ये पक जाती हैं बिल्कुल अंदर से, क्योंकि पकती हैं तभी ये जो है फटती हैं। तो कच्ची तो नहीं रह जाती है, बन जाती है। बस आपको पलट पलट के जिस तरफ नहीं हुआ रहे उस तरफ दोबारा से रख दीजिए। बीच में क्योंकि फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो बीच वाले हो जाएं तो उसको आप थोड़ा किनारे कर दीजिए, किनारे वाले फिर बीच में प्लेस कर दीजिए। इस तरह से आप देख करके बना लीजिए, तो रोटी बनाने का झंझट भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये बाटियाँ भी बन गई। अब इसको आप भरते के साथ भी खा सकते हो, दाल बाटी अगर आप बना रहे हो तो गाढ़ी सी दाल बना के उसके साथ भी खा सकते हो। मैंने मतलब शुरू में ही सोच लिया था कि मुझे सब्ज़ी के साथ ही इसको बनाना है। तो अभी देखती हूँ मैं इसको ना कहीं आसपास ही रखूँगी, क्योंकि बेड में रखने की वजह से ना जब कभी मन भी करता है तो आलस के चक्कर में ये निकाला नहीं जाता, और फिर इसलिए ये बन नहीं पाते हैं। तो इसको मैं देखती हूँ किचन में ही कहीं अगर जगह मिलेगी तो किचन में ही रखूँगी, ताकि जब भी मन हो तो फटाफट से हम इसका यूज़ कर लें। तो मैंने ना चीज़ें ले रखी हैं, मतलब जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं ना खाने में बनाने में, तो उनसे रिलेटेड सामान मैंने थोड़ा थोड़ा कर कर के जोड़ लिया है। तो मेरा जब भी जो भी मन करता है मैं बना लेती हूँ और कर लेती हूँ। तो चीज़ें ना सारी एक साथ नहीं होती हैं, मतलब गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सोचो कि सब कुछ एक बार में ही कर लें, एक बार में ही ले लें, तो ऐसा नहीं होता। बजट भी इतना नहीं होता और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ करना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही घर में आप चीज़ें इकट्ठा करते हो, एक साथ ही कोई चीज़ नहीं आती है। तो कभी मैंने जैसे कुकिंग का, क्योंकि मुझे शौक़ है अलग अलग चीज़ें बनाना, खिलाना, अपनी फैमिली को खाना मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से कभी इडली का बर्तन ले लिया मैंने अच्छा वाला, और कभी अप्पे पैन ले लिया, कभी डोसा तवा ले लिया, कभी ये तंदूर ले लिया। तो इस तरह से करके कभी कभी कर करके मैंने जुटा रखा है सारा ही सामान। तो धीरे धीरे हो जाता है। तो इस तरह से आप भी अगर शौकीन है चीज़ें करने के, तो धीरे धीरे करके अपनी गृहस्थी में चीज़ें ऐड ऑन कर लीजिए। एक बार कर लो तो ये सारी चीज़ें अगर हिफाजत से रखो तो सालों साल आपका साथ देती हैं। ऐसा नहीं कि ख़राब होने वाली चीज़ है। तो भैया मैं तो कपड़े गहने से ज़्यादा मुझे अपने घर गृहस्थी की चीज़ें अच्छी लगती हैं शुरू से ही। तो जब भी मुझे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा होते हैं या मेरा कुछ भी लेने का मन होता है तो मैं ले लेती हूँ। और आरू के पापा मुझे कभी मना नहीं करते कि ये मत लो वो मत लो। मुझे जो सही लगता है मैं अपने हिसाब से अपने घर में वो चीज़ ले लेती हूँ और फिर उसका यूज़ भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि ले लिया रख दिया, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। जो भी चीज़ें मैं लेती हूँ तो वो फिर मैं यूज़ करती हूँ, बनाती रहती हूँ, तो उनको भी लगता है कि हाँ इस्तेमाल की ही चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब तंदूर जो है ना ये बहुत अच्छा है। अगर बाटियाँ वाटियाँ आपको खाने का मन करता है तो आप ले लो। कुछ 1400-1500 में मुझे ये मिला था, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। और होने के बाद फिर इसकी सारी अटैचमेंट अलग करके, मतलब ये ढक्कन तो उठ ही जाता है, आप देख ही रहे हो। जाली भी हटा लो और नीचे का ये जो यूनिट है ये भी हटा के सारा ही मांज धो करके पोंछ के आप अच्छे से रख दो, सुखा करके नेक्स्ट टाइम के लिए ये रेडी रहता है। तो सब्जी भी चढ़ गई थी, बाकी बाटियाँ हो ही रही थी। साथ में मैंने सारे बर्तन मैं धो करके रख दिए, क्योंकि खाली तो यहाँ पे बैठ के क्या ही करती, टाइम ही वेस्ट होता। तो बर्तन सारे धो दिए और चावल तो थोड़ा सा बनाऊंगी ही, आपको जैसा कि पता है कि मेरे घर में चावल के बिना तो काम चलता नहीं है। और ख़ासकर जब रात को सब्ज़ी बनी है तब तो चाहिए ही, और सब तो रह लेंगे मेरा ही काम नहीं चलता। तो थोड़े ही चावल बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 1 कटोरी जितना मैंने लिया होगा। तो इसको धो करके अभी मैं रख रही हूँ, तो थोड़ी देर में अभी बाटियाँ बन जाएंगी। तो ये बर्तन हटा के सेम गैस पे मैं ये कुकर चढ़ा दूँगी, तो चावल भी हमारा हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे बाटियाँ बन गई थी, तो मैंने ये सारी निकाल ली है। और कलर थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा है क्योंकि नरम रहे, इस वजह से मैंने इसको तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। लेकिन सारी ही फट गई हैं और सारी अच्छे से अंदर तक पक गई हैं। अब ये बर्तन इस टाइम पे गर्म होता है, लेकिन किनारे किनारे हैंडल लगे होते हैं, तो उससे आप इसको ईज़िली उतार लो। और उसके बाद मैं यहाँ पे गैस पे एक बार पोंछ दे रही हूँ क्योंकि हल्का फुल्का ही पोंछना था। रोटियाँ तो बनी नहीं थी कि ज़्यादा गंदा होता, रोटी बनती है तो गैस ज़्यादा गंदा हो जाता है, सब तरफ सूखा आटा आटा फैल जाता है। तो मैं एक बार अच्छे से पोंछ दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी, तो खाना यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद शाम के बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, जैसे सबसे बड़ा काम तो आरू का होमवर्क वगैरह का ही होता है। उसके पापा भी उसको पढ़ाते हैं, लेकिन वो ना उनसे थोड़ा सा कम डरता है, मतलब वो थोड़ा प्यार प्यार में चले जाते हैं ना। अगर रोने लगता है या कहता है कि नहीं करना है तो फिर वो जाने देते हैं कि छोड़ रहने दो, थक गया है। लेकिन मुझसे डरता है, तो मेरे साथ चाहे थक भी जाता है, काम वो अपने कर लेता है सारे। और चैनल पे वेलकम तो बहुत देर पहले से ही हो गया है। तो खाना बन रहा था, ऑलमोस्ट बन ही गया है। इसमें मैंने आज बाटियां बनाई हैं। पूरा प्रोसेस अपने हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अगर आपके पास ये गैस तंदूर है तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो कभी अगर खरीदेगा तो बना लीजिएगा। इस पे ना बहुत सारी चीजें बन जाती है, पनीर टिक्का वगैरह भी आप बना सकते हैं, तो कभी ट्राई करूंगी मैं। हम लोग तो इसको पहले बाटी मेकर ही बोलते थे, बहुत पहले मेरे घर था मेरी मम्मी के पास, और मम्मी इस पे ही बनाया करती थी। मैंने भी, मुझे तीन साल हो गए लिए हुए, तो बहुत कम बारी मैंने इसमें बनाया है। लेकिन ये है कि बनाया है, 5-6 बार तो बनाया ही है। पता नहीं वीडियो कभी शेयर की है कि नहीं, पता नहीं। और आलू गोभी की सब्जी बनाई है, यहाँ पे चावल बना रही हूँ मैं। बाटियां मैंने अभी उसे कैसरॉल में रख दिया है, तो थोड़ा गर्म रहेगा। खाते समय आप उसमें घी डाल लो तो वो मुलायम हो जाती हैं। और काफी लेट हो गया, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी हम बिग बॉस भी देखने जा रहे हैं। साथ में आरू की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, कल उसका मैथ का एग्जाम है, तो कुछ सम्स वगैरह कराऊंगी। और आज लेट भी इसलिए हो गया क्योंकि हम रिलायंस चले गए थे दोपहर में, और वहां से आते समय मतलब बहुत सारा राशन घर का खत्म हो रहा था, तो लाना था। आज आरू के पापा घर पे ही थे, तो मुझे लगा ले आऊं। कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही थी, तो थोड़ा थोड़ा हम बाहर से ही ले आ रहे थे। तो वो कट्टा आपको दिख रहा है ना, इसमें पूरा राशन भरा हुआ है। तो अभी आज तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और खाना वगैरह भी हमें यहाँ खाना है। इस टाइम खोलूंगी तो पूरा फैल जाएगा, फिर मुझे करना पड़ेगा। तो सुबह मैं ये आपको दिखाऊंगी, इस बार 3-4 महीने बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं राशनिंग में क्या क्या करके आई हूँ। वैसे तो ग्रॉसरी की वीडियोज़ अच्छी होती हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ, थोड़ा बहुत ना आइडिया लग जाता है। तो ये तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। फिलहाल जब तक खाना हो रहा है, मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने के लिए। 10:30 बजे से बिग बॉस चालू हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। और आरू वहाँ पे पेंटिंग कर रहा है अपनी, आरू के पापा वहाँ प्रिशा को सुला रहे हैं। तो ये ना इनके पेट पे बड़े आराम से सो जाती है। और यहाँ पे देखिए, तो ना इसको ये बना बना करके गाना सुनाते रहते हैं, पता नहीं क्या कौन कौन सा गाना। मेरी प्यारी प्रिया है, मेरी बेटी है, ये वो। और वो यही गाना सुनते सुनते थोड़ा सा उसको ऐसे थपथपा दो तो नींद में रहती है, तो सो जाती है। उसको थोड़े से दोपहर के दाल चावल थे ना, सब्जी वो वैसे भी इतनी तीखी नहीं खाती, दूध उसको इतना पसंद नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्ती करने पे 2-4 चम्मच पीती है। रात को उसको बहुत कम सेरेलैक भी मैं देती हूँ, कोशिश करती हूँ कुछ खा ले। तो थोड़ा सा दाल चावल उसने खाया है और अब वो सोने वाली है। तो मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने। और देखिए आगे अगर प्लेटिंग में भी अगर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो सुबह राशनिंग दिखाऊंगी, उसके बाद इस वीडियो का एंड करूँगी मैं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और उसके बाद फिर बिग बॉस देखते देखते बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया कि आपको भी प्लेटिंग करके दिखानी है। यहाँ पे आरू के पापा ने खाना शुरू कर दिया। जैसे ही तो उन्होंने एक बाटी तोड़ी ना, तो ऐसे ही मुझे याद आ गया, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा आप दिखा दो। और मैं तो भाई रस्से वाली सब्जी में इस तरह से इसको चूर करके, मतलब तोड़ करके और ऐसे मिक्स करके खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। तो अच्छी रेसिपी है, बना लीजिएगा आप कभी मन करे तो। वैसे तो कुकर वगैरह में भी बन जाती है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। गाइस टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।